नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। ठीक है। नोबेल प्राइज़ अभी हाल ही में अनाउंस किए गए हैं और इससे एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने के चांस बन सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और जितने भी मैं आपको नोबेल प्राइज़ के जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उन सब पर्सन्स के नेम बताऊंगा, तो आप उनके बिल्कुल ध्यान से सुने, उन पर्सन्स के नाम याद कर लें, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन आए तो आप वो क्वेश्चन आप बिल्कुल टिक करके आएँ और अपना एक नंबर यहाँ से आप पक्का कर लें। ये आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएसएससी हो एंड ऑल बैंकिंग एग्ज़ाम्स और ऑल अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया। अगर आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नोबेल प्राइज से बनता है तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का होगा आपका ये। लेकिन तब कब पक्का होगा, जब आप ये पूरी वीडियो पूरे ध्यान से देखेंगे और साथ ही आप इस वीडियो की पीडीएफ 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और आपको बस इतना करना है कि जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप पीडीएफ को 1-2 दिन बाद उसको रिवाइज करें, जिससे आपके नोबेल प्राइज़ के जितने भी पर्सन्स हैं उन सब पर्सन्स के नाम मैं याद कराऊंगा और आपको 2 से 3 बार उसको रिवाइज ज़रूर करना है, तभी आपका ये टॉपिक यहाँ से पक्का हो जाएगा। नाम थोड़े कठिन है लेकिन आपको याद रखने हैं और याद करने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ का टॉपिक हमारा। ठीक है। देखिए जैसा आप ये देख रहे हैं, नोबेल प्राइज़ कब अनाउंस किए गए थे हमारे 27 नवंबर 1895। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है ना, को अल्फ्रेड नोबेल ने, किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किए और नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला, जो कि भौतिकी हो गई, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान या चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया आपका, और शांति, ये आपके इन्होंने 5 सब्जेक्ट दिए थे। कौन कौन से, भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये 5 कैटेगरी थी जिनमें नोबेल प्राइज उन्होंने अनाउंस करे थे। किसने करे थे, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत और वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने नोबेल पुरस्कारों की एक श्रृंखला जारी करी जो ये 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड थी। याद रहेगा आपको। ये आपकी हिस्ट्री की बात चलिए नोबेल प्राइज़ की, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आपको मैं आगे लेके चलूंगा कि किन किन लोगों को इन कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उनके नाम भी मैं आपको ले बाई ले याद कराऊंगा आपको मैं। ठीक है। चलिए फिर देखिए, 27 नवंबर 1895 को ये डेट आपको याद रखना है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी, इन 1968 1968 में स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक था, उसने करा क्या, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान, ये टॉपिक बाद में जोड़ा गया था, लेकिन नोबेल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान में भी दिया जाता है। स्वेरिक रिक्स बैंक प्राइज की स्थापना करी, किसने, स्वेरिक्स रिक्स बैंक। In 1968, Swedish Riksbank established the Swedish Riks Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। चलिए फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। कंट्री, अब कौन कौन सी कंट्री इन नोबेल प्राइज को अनाउंस करती है। पहला स्वीडन, ऑल प्राइज एक्सेप्ट द पीस प्राइज, स्वीडन देता है। आपके 6 कैटेगरीज हैं जिसमें पीस प्राइज जो स्वीडन नहीं देता है वो कौन देता है, नॉर्वे आपका पीस प्राइज देता है। ठीक है, ये देश आ गए, स्वीडन हो गया आपका, नॉर्वे हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले मैं बता दूं आपको, नोबेल प्राइज फर्स्ट अवार्ड किए गए थे 1895 में, उन्होंने अपनी घोषणा करी थी और 1901 में नोबेल प्राइज दिए गए थे। कौन कौन से देश थे जो देते हैं, स्वीडन देता है, नॉर्वे देता है। स्वीडन हमारे 5 कैटेगरी में देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और आपका पीस में नहीं देता है ये लिटरेचर। और जो नॉर्वे है वो आपका पीस में देता है। ठीक है, पीस मतलब शांति में देता है। शांति पुरस्कार को छोड़कर जो सभी पुरस्कार होते हैं वो कौन देता है, स्वीडन देता है। ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा क्या है, द फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वॉज अवॉर्डेड टू
रैगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन इन 1969। ठीक है, आर्थिक विज्ञान में सबसे पहले 1969 में रैगनार फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। किसमें? आर्थिक विज्ञान में। अनाउंस कब किया गया था? 1968 में। क्या था? स्वेरिक्स रिक्स बैंक ने इसे अनाउंस किया गया था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये सब्जेक्ट हमारा बाद में जोड़ा गया था, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि क्या पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान रखना है इस लाइन के बारे में कि नोबेल प्राइज़ मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उसे प्राप्त करने से पहले और वह उसे प्राप्त करने से पहले मर जाता है तो उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। अभी आपको 10 दिसंबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी क्या है, आपका अक्टूबर में अनाउंस किए गए हैं। आपका ये अक्टूबर में तो नहीं, सितंबर लास्ट में अनाउंस किए गए हैं और आपके ये दिए कब जाएंगे? 10 दिसंबर में। अब जितने भी लोगों को नाम अनाउंस किए गए हैं उसमें से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि किसको नहीं दिया जाएगा? कि जिसका नाम अनाउंस होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑन December 10, जैसे मैंने बताया आपको, 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, फर्स्टली अवॉर्डेड। ठीक है, अब आपको ये डेट याद रखनी है कि नोबेल प्राइज़ कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं हर साल। ठीक है, अब इसमें दिए गए क्या क्या दिया जाता है हमें? अ नोबेल डिप्लोमा, अ नोबेल मेडल, ठीक है, एंड अ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द नोबेल प्राइज अमाउंट। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अब हमारी आती हैं कैटेगरीज कि किस किस कैटेगरीज में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला। ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नाम ही आपसे पूछेगा। हिस्ट्री बहुत कम पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको नाम पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में किसको नाम दिया गया। तो यहाँ से आपको अगर 1 नंबर पक्का करना है तो मेरे साथ इन नाम्स को रिवाइज करना। मैं आपको क्या धीरे धीरे इन नाम्स की ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है तभी आपको ये याद हो पाएंगे। कौन कौन से हैं? अब पहले कैटेगरी क्या है आपका? फिजियोलॉजी और मेडिसिन। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन किस किस को दिया गया है? हार्वे ज़ेल्टर, माइकल हंगटन, चार्ल्स एम राइस। किसकी डिस्कवरी के लिए? फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, याद कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। माइकल चार्ल्स हार्वे, माइकल चार्ल्स हार्वे, MCH। इसी ना कैटेगरी से आपको, मतलब इसी ले में याद रखना है आपको, MCH। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, MCH, माइकल चार्ल्स हार्वे, माइकल हंगटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे एल्टर। ठीक है, ऐसे ही आपको ये याद रखना है। चलिए फिर देखना, ये हार्वे एल्टर अमेरिका के हैं आपके, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं, माइकल हंगटन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ऐसी इसी कैटेगरी में आपको ये याद रखना है। अब इनको हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन अनाउंस किए गए। किस किस को दिया गया? माइकल हंगटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे एल्टर। याद कैसे रखना है? MCH, माइकल चार्ल्स हार्वे। याद हो जाएंगे आपको। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी हमारी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजिल और एंड्रिया गेज। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किस में दिया गया था? रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड जेंजिल को और एंड्रिया गेज को। इन 3 पर्सन्स को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अनाउंस किया गया। अब इनको याद कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप पहले ये रोजर पेनरोज कहाँ के हैं हमारे? ये हैं UK के। ठीक है, और रेनहार्ड जेंजिल कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। एंड्रिया गेज कहाँ के हैं? USA के। फॉर द डिस्कवरी अबाउट ब्लैक होल। बस ये क्या था? ब्लैक होल। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मेडिसिन में दिया गया, ब्लैक होल की डिस्कवरी के लिए आपका फिजिक्स में दिया गया। नाम कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। हो जाएगा याद? रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फिजियोलॉजी और मेडिसिन कौन कौन से थे? MCH, माइकल चार्ल्स हार्वे। कौन कौन से थे? माइकल, ठीक है, और यहाँ पे चार्ल्स और आपका एक कौन थे? हार्वे। आपको इसी कैटेगरी में याद रखना है। अभी थोड़ा ये पेन चल नहीं पा रहा है मुझसे। ठीक है,
चलिए फिर आपको नाम याद रखना है आपको, रोजर रेनहार्ड एंड्रिया। ये कौन से थे? फिजिक्स में दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ ब्लैक होल। चलिए फिर अब नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में किसे दिया गया? इमैनुअल कारपेंट्रियर को और जेनिफर डुडना को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग। ये भी अच्छा है आपका। देखिए याद कराता हूँ कैसे करना है आपको। केमिस्ट्री में किसकी? फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। किस ये जीनोम एडिटिंग के लिए किस में दिया गया? फॉर नोबेल प्राइज काई के लिए दिया गया आपको? केमिस्ट्री में। काई की डिस्कवरी के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए किस को दिया गया? दो लोग थे, इमैनुअल कारपेंट्रियर और जेनिफर डुडना। ठीक है, कौन थे? इमैनुअल कारपेंट्रियर और जेनिफर डुडना। इमैनुअल कारपेंट्रियर है ना, कारपेंटर होता है, इमैनुअल कारपेंट्रियर कहाँ के हैं? फ्रांस की हैं। जेनिफर डुडना यूएस के हैं। इमैनुअल कारपेंट्रियर, जेनिफर डुडना, ये इन दो पर्सन्स को जीनोम एडिटिंग मेथड की डिस्कवर डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री नोबेल प्राइज दिया गया है 2020 का। ठीक है, अभी दिया नहीं है, अनाउंस किया गया है। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी नोबेल प्राइज इन पीस। पीस में आपको एक संस्था को दिया गया है। कौन सी संस्था है वो? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी अराउंड द ग्लोब। दुनिया भर में फूड और खाद्य असुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए नोबेल प्राइज इन पीस दिया गया। किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया दुनिया भर में खाद्य भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए। अभी विश्व खाद्य सुरक्षा नहीं, फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 16 अक्टूबर को अपना 75वां दिवस मनाया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कब? 16 अक्टूबर को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? लुइस ग्लक। लुइस ग्लक को लिटरेचर में आपका नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, अब ये तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। लुइस ग्लक, लुइस ग्लक काय के लिए? लिटरेचर के लिए। नाम आपको जैसे ही लुइस ग्लक नाम याद आए तो लुइस ग्लक को किस कैटेगरी में दिया गया है? लिटरेचर में दिया गया है। कहाँ की हैं? यूएस की हैं। अब मैं आपको कराता हूँ क्या? रिवाइज। आपको बस क्या करना है? सुनना है और मेरे साथ बोलना है कि कितनी कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। वो आपकी होती हैं 6 कैटेगरीज। पहले 5 कैटेगरी थी, बाद में इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया है। अब टोटल कैटेगरी कितनी हो गई हैं? 6 हो गई हैं। कौन कौन सी हो गई हैं? आपकी फिजिक्स हो गया, रसायन। अच्छा, पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊँगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। आर्थिक विज्ञान, शांति, साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और आपका मेडिसिन में दिया गया आपको। किसमें? नोबेल प्राइज़। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। और अब एक कंडीशन ये भी है कि 3 लोगों से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ एक साल में 3 लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं दिया सकता। बात अलग है कि जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी नोबेल प्राइज़ इन पीस में दिया गया, तो इसमें कितने भी संस्था के जो लोग हैं उनको दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी कैटेगरी में 3 लोगों से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ एक साल में नहीं दिया जा सकता। चलिए रिवाइज करते हैं फिर अब। ठीक है, तभी आपको याद होगा। पहली कैटेगरी क्या आती है हमारी? जल्दी से बताइए। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, याद है? हाँ, ठीक है। मेडिसिन में कौन कौन से नाम थे? आप जल्दी से बताइए मुझे। MCH, माइकल चार्ल्स हार्वे। इतना नाम याद रखना है, बाकी पूरा नाम मैंने बता दिया आपको। माइकल चार्ल्स हार्वे हो गए 3 नाम। अब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। हाँ, तो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कौन कौन थे? रोजर रेनहार्ड एंड्रिया। रोजर रेनहार्ड एंड्रिया, ये आपके कहा से भौतिक विज्ञान में थे 3। आता है आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। कौन कौन से नाम थे? जल्दी से बताइए। 2 नाम थे। कौन थे? इमैनुअल कारपेंट्रियर और जेनिफर डुडना। ठीक है, इसी लय में आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन से नाम थे? इमैनुअल कारपेंट्रियर और जेनिफर डुडना। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ 2 लोगों को दिया गया, ये आपको नाम याद रखने हैं। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। नोबेल प्राइज़ इन पीस। पीस में एक संस्था थी हमारी, संस्था का नाम क्या था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम में को क्या? विश्व खाद्य कार्यक्रम को
नोबेल प्राइज़ इन पीस दिया गया। आपकी फिर जो आपकी फिफ्थ कैटेगरी थी वो थी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर आपका कौन थे? लुइस ग्लक। लिटरेचर में किसको दिया गया? लुइस ग्लक को दिया गया नोबेल प्राइज़। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी लास्ट कैटेगरी थी जो स्वेरिक रिक्स बैंक ने अनाउंस किया था इकोनॉमिक्स साइंस में। किसकी मेमोरी में दिया गया था? अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में। ये इकोनॉमिक्स आपका बाद में जोड़ा गया। कौन थे? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वे विल्सन। इन दो पर्सन्स को नोबेल प्राइज दिया गया क्या में? इकोनॉमिक्स में। इनका नाम आपको याद रखना है, जैसे किलोग्राम होता है वैसे मिलीग्राम है, ये मतलब वाला नहीं है। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, ठीक है। ये दोनों कहाँ के हैं आपके? दोनों यूएस से हैं। पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट वी विल्सन। इनको किसने ऑक्शंस थ्योरी में सुधार और ऑक्शंस करने के नए आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से पर्सन्स थे हमारे? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन। इन दो पर्सन्स को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अनाउंस किया गया। ऑक्शंस थ्योरी और इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। अब ऑक्शंस फॉर्मेट ये क्या है आपका, ये मैं बताता हूँ आपको। ऑक्शंस थ्योरी क्या होती है? समय नीलामी होती है कि किसी घर की जैसे बोली लग रही है, तो उसके जो भी नियम होते हैं वो इन्होंने इसकी एक नई थ्योरी दी और उसमें कुछ सुधार करे। जो रूल होते हैं ऑक्शंस करने के, उसमें कुछ सुधार करे हैं। वो सुधार क्या करे हैं उसी को लेकर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब जो देखने ऑक्शन में नए नियम इन्होंने क्या लागू करे हैं वो आप नेट पे देख सकते हैं, सब मिल जाएगा आपको। दो पर्सन्स थे। हमारा मेन काम क्या है? नाम याद रखना, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वो नाम दोनों के क्या है? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वे विल्सन। दोनों आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। आपको टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई आपके पास? 6 कैटेगरीज हो गई। 6 के मैंने आपको बता दिए किस किस को किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबके नाम मैंने आपको बता दिए। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। फिजिक्स में किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। केमिस्ट्री में किसको दिया गया है? मैनुअल कार्पेंट्रियर, जेनिफर अडुडना। पीस में किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल प्राइज़, शांति में नोबेल प्राइज़ कर दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट कैटेगरी क्या बनती है कि लिटरेचर में किसको दिया गया? तो वो साहित्य में दिया गया लुइस ग्लक को। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है फॉर ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन। दोनों कहाँ से हैं? यूएस से हैं। इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया। अब बताइए कुछ रह गया या एक कैटेगरी रह गई अभी? जल्दी से बताइए। तो वो कैटेगरी है हमारी कौन सी? नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन्स। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 3 लोग थे हमारे, बताया था मैंने आपको, MCH, माइकल, चार्ल्स एंड हार्वे। इन तीनों लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अभी अनाउंस किया गया है। अगर इनमें से किसी की डेथ